पर आज की तारीख में जब व्यक्ति राम जी का पथ फॉलो करता है तो राम जी कैसे हैं? पिता ने कह दिया कि वन में चले जाओ, तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि मेरी गलती क्या है, और वन को चले जाते हैं। सी देयर इज वन थिंग कि आज के लोग अगर किसी चीज को सह रहे हैं बिना बोले, तो उसमें वो अपना और अपनों का विचार कर रहे हैं। राम जी यदि अपना और अयोध्या वासियों का विचार करते तो कभी वन में नहीं जाते। राम जी किसके लिए सोच रहे हैं? कि मेरी बाट वहां सबरी निहार रही है, मुझे उसके लिए जाना है, मुझे हनुमान जी से मिलना है, मुझे जटायु का उद्धार करना है, वन में जाकर के दंडकारण्य वन के कई संतों को दर्शन देना है। राम जी का पर्पस वॉज क्लियर, उनका पर्पस क्लियर था कि मैं बाहर निकलूंगा तो ही मैं उद्धार कर पाऊंगा जगत का, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आपके राम जी के पथ फॉलो करने के पीछे उनके उद्देश्य समझने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। अब आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है घर में और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे शांति रहना है क्योंकि ऐसा राम जी ने भी किया था। नहीं, गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए, गलत हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ गलत हो रहा है जिसके कारण से आपको थोड़ा अलग किया जा रहा है, पर आप ये भी समझ रहे हैं आपको अलग करने से, आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करने से आप दूसरे रूप में लोगों का कल्याण कर सकते हो या कुछ अच्छा कर पाओगे, तो आपको शांत रहना है। आपको सारी बातें अकॉर्डिंगली समझनी पड़ेंगी कि वो कैसे हैं। राम जी यदि वन नहीं गए होते तो आज भारत को कुछ नहीं मिलता। उनके वन जाने से ही बहुत कुछ प्राप्त हुआ हम आप सब लोगों को। वे अयोध्या में ही रहते तो ये सब प्राप्त नहीं हो पाता। यह प्रेम का प्रभाव, एक पति का स्वरूप, एक बड़े भाई का स्वरूप, एक पुत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये राम जी से सीखा हमने। पर आजकल लोग उस बात को अगर दूसरे वे में रह करके और केवल सेल्फलेस हो करके और बस सहने की भावना से अगर कर रहे हैं तो वो गलत है। राम जी ने सहा क्योंकि उस सहने के पीछे उद्धार था कईयों का, इसलिए सह करके चले गए। तो ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी। फिर आपने कहा हाउ डू वी लाइक फॉरगिवनेस इज ग्रेटेस्ट पनिशमेंट, बट हाउ डू यू डू दैट सिंसियरली। होती नहीं है फॉरगिवनेस। किसी ने कुछ गलत किया और आपने उसको क्षमा कर दिया। अब दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है गलती करना, एक होता है अपराध करना। कोई गलती कर रहा है तो क्षमा करो, अपराध करे तो क्षमा नहीं करना है। अपराध करने पर तो दंड देना ही देना है। लेकिन कई गलतियां ऐसी हैं जिससे केवल आपका ईगो हर्ट हो रहा है, आपका मान का हनन हुआ, वहां आप उसको क्षमा कर सकते हो। लेकिन किसी ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आपके पूरे जीवन के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गया, तो क्षमा नहीं करना है, तो फिर दंड देना है। क्षमा भी छोटी छोटी चीजों पर करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं कथा कर रहा हूं, कथा करके नीचे उतरा तो कोई व्यक्ति आया, आकर के मुझे सुनाने लगा, बोले ऊपर बैठ करके बस बातें करते हो बड़ी बड़ी, और ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तुमको तो ये नहीं आता, तुमको तो वो नहीं आता, दक्षिणा लेने के लिए आ जाते हो, चले आते हो, आदि आदि जो भी कुछ बोल जाए। अब वो अपमान कर रहा है, लेकिन उसके अपमान से कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ रहा है मेरे जीवन पर। हाँ, उस समय मुझे बुरा लग रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करूं? क्षमा करूं, क्षमा कर दो। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जहां पर अपमान के रूप में, आपके आपके ईगो को हर्ट करने के रूप में, या फिर किसी भी प्रकार में अगर कोई थोड़ी बहुत गलती कर रहा है तो आप क्षमा कर सकते हो। पर कोई अपराध करे, स्त्री के बारे में गलत बोले, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, या फिर पूरे परिवार के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठावे, तो आपका अधिकार है। आप भले ही प्रकट होकर के मत बोलो, पर अंदर ही अंदर उसके पूरी योजना बना करके उसको दंड देने का प्रयास करो।